भारत को मंदिर के लिए तोहफे में 27 एकड़ की जमीन देने के बाद अब यूएई ने एक और ऐलान कर दिया है और अब भारतीयों को यूएई में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ये यूएई वो कंट्री है जो 1990s में हमारे क्रिकेट प्लेयर्स ने शारजा में खेलने से मना कर दिया था। इतनी वहां पर नारेबाजी होती थी हमारे इंडिया के खिलाफ, हिंदूज के खिलाफ, तब बहुत साल तक इंडियन क्रिकेट टीम वहां खेली नहीं थी। और आज वो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देते हैं। लुक एट द चेंज, दिस चेंज हैज बीन ब्रॉट अबाउट इन द पास्ट 10 years। 10 साल में ये चेंज आया है। अब पाकिस्तानियों का तो बुरा हाल है भाई, पाकिस्तानियों को दुबई क्या पूरी दुनिया से अब निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो वाकया हुआ है इसकी वजह से तो और भी दुबई इंडिया के करीब हो गया, अब और भी पाकिस्तानियों के लिए जगह तंग हो गई है। वहाँ पे हमें अपनी आइडेंटिटी को छुपाना पड़ता है। क्यों छुपाना पड़ता है? ऐसा क्या हो गया है कि लोग पाकिस्तान के नाम से घबराते हैं, खौफ खाते हैं? क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानियों का जो इमेज है वो एक बहुत ही नेगेटिव इमेज है कि ये लोग चोर होते हैं, लुटेरे हैं और झूठे हैं, करप्ट हैं। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में भारतीय श्रमिकों के लिए एक अस्पताल बनाने के लिए जमीन देने की घोषणा की है। यूएई वो कंट्री है जहां पे हमारे लोग एक टाइम पे मजदूरों के लिए जाते थे। आज यूएई के बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े बिजनेसेस इंडियंस ओन करते हैं, क्योंकि अगले पढ़ा पढ़ा के बाहर भेज रहे हैं, जूते मार मार के निकाल नहीं रहे हैं। इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा दुनिया के लिए वेपन जिस वक्त है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इस वक्त वो सब चढ़ के बोल रहा है। वो इन चीजों में नहीं पड़े हुए जिन चीजों में हम पड़े हुए हैं, जो इंतशार में शिया सुन्नी मतलब ये हम फिरका में पड़े हुए हैं, वो नहीं पड़े हुए, इसीलिए वो तरक्की कर रहा है। वो नेशन फर्स्ट के नारा लगाते हैं। वो देखे, वो इसीलिए तो कामयाब है। ये वही यूएई है जो 1971 वॉर में पाकिस्तान के साथ खड़ा था। आज यूएई हमारे साथ खड़ा है, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और पूरी मुस्लिम उम्मा को दिखा रहा है कि कश्मीर इज नॉट एन इशू। प्राइम मिनिस्टर का बहुत सक्सेसफुल विजिट है, प्राइम मिनिस्टर विल कम बैक लाफिंग। बेस्ट ऑफ लक मोदी, अल्लाह करे आपको और भी इज्जत मिले। शायद आपको देख के हमारे भी हुक्मरानों को कुछ शर्म आ जाए, इनको भी कोई गैरत आ जाए, इनकी भी कोई इज्जत हो। जय हिंद दोस्तों, यूएई ने भव्य हिंदू मंदिर के बाद भारतीयों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। यूएई के उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में भारतीय श्रमिकों के लिए एक अस्पताल बनाने के लिए जमीन देने की घोषणा की है, जिस पर पीएम मोदी ने भी यूएई में अपने भाषण के दौरान उनका आभार व्यक्त किया था। वहीं आबू धाबी में जो हिंदू मंदिर बना है उसके लिए भी शेख मोहम्मद बिन राशिद ने जमीन तोहफे में दी थी। वहीं पर यूएई द्वारा भारतीयों को दिए गए इस तोहफे को देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। इसी पर आज की पाक मीडिया की परिचर्चा आइए सुनते हैं। मोदी ने कुछ करके दिखाया है, 10-15 सालों में उसने बहुत अपने मुल्क को आगे ले गया है। हम 10 साल से 2014 से लेके अब तक तो हम आपस में लड़ रहे हैं, सियासतदान लड़ रहे हैं। हाँ, अब हमसे कौन दोस्तियां करेगा, हमें कौन दावत देगा कि आगे यहाँ पे मस्जिदें बना लो या आके यहाँ कुछ अपना इस्लामी सेंटर खोल लो, हमें कौन दावत देगा। हमने तो मुल्क हमेशा पाकिस्तान ने इंतशार फैलाया है, लड़ाई जब हम खुद नहीं ठीक, किसी को हम कैसे ठीक करेंगे। हम अब पाकिस्तानियों का तो बुरा हाल है भाई, पाकिस्तानियों को दुबई क्या पूरी दुनिया से अब निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो वाकया हुआ है इसकी वजह से तो और भी दुबई इंडिया के करीब हो गया, अब और भी पाकिस्तानियों के लिए जगह तंग हो गई है। ये यूएई वो कंट्री है जो 1990s में हमारे क्रिकेट प्लेयर्स ने शारजा में खेलने से मना कर दिया था। इतनी वहां पर नारेबाजी होती थी हमारे इंडिया के खिलाफ, हिंदूज के खिलाफ, हमारे क्रिकेट टीम वहां खेलने से बंद कर दी थी, खेलने से मना कर दिया था। बहुत साल तक इंडियन क्रिकेट टीम वहां खेली नहीं थी और आज वो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं। लुक एट द चेंज, दिस चेंज हैज बीन ब्रॉट अबाउट इन द पास्ट 10 years। 10 साल में ये चेंज आया है। यूएई वो कंट्री है जहां पे हमारे लोग एक टाइम पे मजदूरों के लिए जाते थे। आज यूएई के बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े बिजनेसेस इंडियंस ओन करते हैं। बुर्ज खलीफा में इंडियंस की प्रॉपर्टी है, पाम जुमेरा में इंडियंस की प्रॉपर्टी है। इंडियंस हैव हाउसेस ओवर देयर। इंडियंस वहां पे प्रॉपर्टी खरीदने में, इंडियंस वहां पर प्रॉपर्टी बनाने में, होटल्स बनाने में, इंडियंस वहां पे बिजनेस खड़ा करने में, चाहे वो लुलू ग्रुप हो या कोई और ग्रुप हो, इंडियंस वहां पे बिजनेस बनाने में बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेस रहे हैं। वहीं से हमारा जंबो ग्रुप चलता है, जैसे डनलप टायर्स, बहुत मनु छाबड़िया साहब का, मनु छाबड़िया की डेथ हो गई, उनकी डॉटर्स चला रही है उस बिजनेस को।
बहुत बड़े बिजनेसेस वहां से चल रहे हैं यूएई से। तो ये देखने की बात है कि इंडिया यूएई के रिलेशंस कितने सॉलिड हैं। जैसे कि यहाँ से काम करने जाते हैं तो वहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानियों का जो इमेज है वो एक बहुत ही नेगेटिव इमेज है कि ये लोग चोर होते हैं, लुटेरे हैं और झूठे हैं, करप्ट हैं। तो मेरे ख्याल से कि हमारी कोई जो इज़्ज़त है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पे हमें अपनी आइडेंटिटी को छुपाना पड़ता है। क्यों छुपाना पड़ता है? ऐसा क्या हो गया है कि लोग पाकिस्तान के नाम से घबराते हैं, खौफ खाते हैं? यहाँ से जो लोग गरीब जाते हैं वो वहाँ पे जो उनके अखराजात पूरे नहीं होते, तो जो जैसे कि अरब कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब हो गया और ये दुबई हो गया, कि ये साल में पता नहीं कितने लोग यहाँ पे डिपोर्ट कर देते हैं, वहाँ पे वो लोग इलीगल काम करते हैं। तो इस वजह से फिर वो स्टेटस जो बाहर जाने वाले नए लोग भी होते हैं उनका भी ख़राब हो जाता है। आज अगर मोदी कामयाब है तो इंडिया देखें, वो मुसलमानों की भी इज्जत कर रहा है, वो हिंदुओं की भी कर रहा है, वो सिखों की भी कर रहा है, ईसाइयों की भी, तमाम मिनॉरिटी को वो पूरा गुलदस्ता बनाया हुआ उन्होंने, ठीक है, वो एक प्लेटफार्म पर रखा हुआ है, तभी वो कामयाब है। हमारे पे आसपास की बात कर लेते हैं, वहाँ पर सेहत कार्ड गरीब के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, हिंदू के लिए भी है, और यहाँ पर बात करते हैं हिंदुओं पर जुल्म होता है। इसको थोड़ा क्लैरिफाई कीजिएगा कि क्या वहाँ पर क्या होता है। देखिए, यकीन करें कि अगर मुसलमान वहाँ पे तंग होते, अगर मुसलमानों के साथ इतने जुल्म हो रहे होते तो कब से वो हमारे साथ अलाक कर लेते या कोई एहतजाज करते। वहाँ के मुसलमान बड़े मज़े में हैं और यहाँ पे हमने मिनार्टी को कोई हक नहीं दिया। यहाँ हम मिनार्टी से, क्रिश्चनों से झाड़ू लगवाते हैं, हिंदुओं से उनको मतलब है कि झाड़ू लगवाते हैं। हमने किसी मिनार्टी को इज़्ज़त नहीं दी जितनी, हालांकि इंडिया में हमें ये सफाई का काम नहीं दिया जाता। इंडिया के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन मुसलमान हैं, मतलब है कि सारी सेलिब्रिटी मुसलमान हैं, इवन कि उनका साइंसदान अबुल कलाम भी मुसलमान था, एक्टर भी हैं, आर्मी में भी हैं। वो इन चीज़ों में नहीं पड़े हुए जिन चीज़ों में हम पड़े हुए हैं, जो इंतशार में शिया सुन्नी मतलब ये हम फिरका में पड़े हुए हैं, वो नहीं पड़े हुए, इसीलिए वो तरक्की कर रहा है। वो नेशन फर्स्ट के नारा लगाते हैं, वो देखे, वो इसीलिए तो कामयाब है। हम यूएई के साथ अच्छे रिलेशंस में हैं। ये वही यूएई है जो 1971 वॉर में पाकिस्तान के साथ खड़ा था। आज यूएई हमारे साथ खड़ा है, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और पूरी मुस्लिम उम्मा को दिखा रहा है कि कश्मीर इज नॉट एन इशू। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। प्राइम मिनिस्टर का बहुत सक्सेसफुल विजिट है। प्राइम मिनिस्टर विल कम बैक लाफिंग। बेस्ट ऑफ लक मोदी, अल्लाह करे आपको और भी इज्जत मिले, क्योंकि आप अपनी आवाम को लेके चलते हो, ठीक है, और भी आपको कामयाबी, शायद आपको देख के हमारे भी हुक्मरानों को कुछ शर्म आ जाए, इनको भी कोई गैरत आ जाए, इनकी भी कोई इज्जत हो, इनको भी दुनिया में लगा के कोई जप्पी डाले, ठीक है। तो इनसे तो लोग डरते हैं, पीछे हो जाते हैं, ठीक है। इनसे तो मैं नहीं मिलना चाहता। अभी नवाज शरीफ आए, मैं उसको गले नहीं मिलूंगा। अभी जरदारी आए, मैं नहीं मिलूंगा। मैं पाकिस्तानियों की क्यों भाई, उससे मुझे खतरा ही होगा।